हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विक्रम। गाइस, कल हम सभी ने पर्सनल प्रोनाउन स्टार्ट किया था और बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ उसे समझने की कोशिश की। उसके बाद मैंने आप सभी से एक क्वेश्चन भी पूछा था। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, दिस इज माई कार, दिस कार इज माइन। इसमें अगर मैं माई की जगह माइन और माइन की जगह माई लगा दूं तो क्या गलती होगी, और अगर गलती है तो उसका रीजन क्या है ना। मैंने आप सभी से पूछा था। खैर आंसर तो नहीं आए, पर हाँ क्रॉस क्वेश्चन जरूर आ गया और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अब मैं बताने की कोशिश करता हूं कि क्या रीजन था। देखो ध्यान से देखना, दिस इज माई कार, दिस कार इज माइन, है ना। देखो दिस इज माई कार, दिस कार इज माइन। यहां पर माई और माइन में अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैंने यहां माइन लगा दिया तो गलत हो गया, यहां माई लगा दिया तो गलत हो गया। तो अब सब भूल जाओ और सिर्फ सोचो कि बोर्ड पर लिखा है दिस इज माई कार, है ना। बोर्ड पर लिखा है दिस इज माई कार। दिस इज माई कार में ऑब्जेक्ट क्या है? कार। क्या है? कार एक ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के पहले क्या लगता है? एडजेक्टिव लगता है। यहां पर माई जो था ना वो एक एडजेक्टिव था, वो एज एन एडजेक्टिव वर्क करता है और एडजेक्टिव है भी एक पॉजिटिव एडजेक्टिव, मेरा समान, है ना। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है माई, क्या एक पॉजिटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं माइन लगा देता हूं तो क्या प्रॉब्लम है? देखो माइन लगाते ही ना क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। माइन एक्चुअली में होता है एक प्रोनाउन। क्या होता है? प्रोनाउन। और प्रोनाउन और नाउन एक साथ यूज नहीं हो सकते, एक साथ नहीं यूज हो सकते। तो यहां पर तो ये यूज हो ही नहीं सकता। इसका रीजन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन। एंड में क्या यूज हो रहा है? माइन। माइन मतलब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कार था और ऑब्जेक्ट मैं खुद हूं, है ना। अब ऑब्जेक्ट का काम सिर्फ दो लोग करते हैं, एक तो नाउन और एक तो प्रोनाउन। अगर मैं यहां पे माई लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं? माई, तो गलत हो जाएगा क्योंकि एंड में क्या आ गया? एंड में आ गया एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव तो कभी ऑब्जेक्ट का काम कर ही नहीं सकता, इसलिए ये गलत हो जाता। तो कल के क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और अगर ये आंसर नहीं भी पता था पहले तो थोड़ी क्लासेस को ध्यान से देखते तो यहां देखो, आई लाइक ऑनेस्ट, ये क्यों गलत हुआ था? ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कभी भी एंड में एज एन ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो सकता। खैर ये हमें क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े तो मैं अगर कहूं दिस इज माइन कार, गलत हो गया। दिस इज माइन होटल, गलत हो गया। दिस होटल इज ऑफ माइन, करेक्ट। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए यहां जरा बॉक्स पे नजर मारो। बॉक्स पे नजर मारते ही सबसे पहले मैंने माइन पे गोला लगा रखा है और ये नीचे कुछ आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स ये लिख रखा है। यहां पर ये मतलब क्या है इनका? देखो पॉजिटिव है, उसका, इसका, मेरा, तेरा वाली बात हो गई, है ना। यहां पर ये यूज नहीं हो सकता इनके बाद, जैसे अवर के बाद ये यूज नहीं हो सकता, अवर्स, गलत है। हर्स में ये यूज नहीं हो सकता, गलत है। उसकी जगह हम क्या करते हैं? हर्स, अवर्स जो भी है ये यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है जैसे मैं अपना काम कर रहा था, वो अपना। मैं स्कूल जा रहा था, वो भी स्कूल जा रहा था। मैं अपने पापा की रिस्पेक्ट करता हूं, वो अपने पापा की रिस्पेक्ट करती है ना। अब हिंदी में मजा नहीं आ रहा, हिंदी में समझ में भी नहीं आ रहा। अब इंग्लिश में समझते हैं, इंग्लिश के एग्जांपल्स की मदद से। जैसे आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स एंड शी रिस्पेक्ट्स हर पेरेंट्स। बिल्कुल सही, ऑर्डिनरी सा सेंटेंस है, सिंपल, है ना। मैं अपने पेरेंट की रिस्पेक्ट करता हूं, वो अपने पेरेंट की रिस्पेक्ट करती है। अब मैंने ये हटा दिया, क्या ये सही है? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। हर क्या है? एक हर है हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव तो एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो ही नहीं सकता। तो यहां क्या करा जाए? बस एक एस लगाया जाए। जैसे ही एस लगा दिया, ये मतलब बन गया कि वो भी अपने पेरेंट्स की ही बात कर रही है ना। हर्ष लगाते ही वो उसके पेरेंट्स की बात चल रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स की तरफ। जैसे कि मैं अपना काम करता हूं, वो अपना, आई डू माई वर्क एंड ही डज हीज
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें थोड़ी सी लग रही है ना गड़बड़, यहाँ पर तो क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं, यहाँ पर इसके पास तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है ही नहीं, जैसे हर के पास तो भाई एस लगा हुआ था ना, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये गलत हो गया क्या? नहीं, सही है। ही डू हीज, और हीज के साथ हम वर्क भी लगा सकते हैं, हालांकि हमें वर्क लगाना ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन ये ऐसे भी सही था और ऐसे भी सही है। समझ में आया? जैसे मैं अपना काम करता हूँ, तुम अपना, आई डू माई वर्क, यू योर्स, योर्स, बस बात खत्म, दैट्स इट। ये समझ में आया? अब आगे हम बात करें आगे दूसरी चीज़ों की। आप सभी ने बचपन में और अभी भी अपने स्कूल में लिखते होगे योर्स ऑबिडेंटली, योर ऑबिडेंट स्टूडेंट। जब मैं छोटा था तो ऑबिडेंट की स्पेलिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो देखो, योर्स ऑबिडेंटली, योर ऑबिडेंट स्टूडेंट, यहाँ पर क्या डिफरेंस क्या है? मैं यहाँ पे एस क्यों नहीं लगा सकता और यहाँ पे एस क्यों नहीं हटा सकता, ये समझाता हूँ। वापस ठीक करें? हाँ, अब देखो, सबसे पहले वाले की बात करते हैं। भूल जाओ बोर्ड पे कुछ लिखा है, सिर्फ सोचो योर्स ऑबिडेंटली लिखा है, और योर्स ऑबिडेंटली में सबसे पहले मैंने योर्स लिख रखा है, आपका। योर्स मतलब आपका, आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी। तो यहाँ पर जो आपका है वो एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है, और आज्ञाकारी मतलब जो तुम आज्ञा दोगे उसका मैं पालन करूंगा। तो मतलब एट द एंड ये एक वर्क, जो भी है वर्क दिया जाएगा उसकी तरह से काम करेगा। ये एक एडजेक्टिव की बात करें, एक तरह से एडजेक्टिव की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ देखो ध्यान से, योर्स यहाँ बिल्कुल ही सही है, लेकिन अगर योर लगाता तो क्या गलती हो जाती? योर लगाता तो योर एक एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव, जो कि गलत हो जाता है ना। यहाँ पर ये अगर हमारा क्या हो गया, ये एक हमारा प्रोनाउन हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। सिंपल, क्लियर है। और अगर ये नाउन, अगर हमें देखना है ये प्रोनाउन तो नहीं है कहीं, तो भाई अगर ये प्रोनाउन होता तो यहाँ पर ये प्रोनाउन नहीं आ सकता था, ठीक है। अगर ये प्रोनाउन होता तो ये प्रोनाउन नहीं आ सकता था, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। पहचानने की भी पहचान हो गई, है ना। अगर मैं सेकंड एग्जांपल पे आता हूँ, तो यहाँ योर क्यों आया भैया, अब ये भी बताओ। देखो यहाँ पे स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन सा? प्रोनाउन, नाउन ही है एक, है ना, नाउन है, और मैं आपका ही आज्ञाकारी हूं, ये क्वालिटी है, एडजेक्टिव। यहाँ पर ये एडजेक्टिव नहीं है, ये पूरा ही एक नाउन फ्रेज बना रहा है, नाउन फ्रेज जिसमें ये एडजेक्टिव है और ये कंबाइंड एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। समझ में आया? और ये हमारा नाउन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ ये भी एक नाउन होता तो ये गलत है, ये नाउन नहीं है, क्योंकि दो नाउन एक साथ यूज नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? ये दोनों मिलकर एक एज एन एडजेक्टिव काम कर रहे हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर योर्स यूज नहीं हो सकता और यहाँ पर योर यूज नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं। देखो भाई, योर अफेक्शनेटली, योर अफेक्शनेटली, इसका मतलब क्या होता है? मतलब आपसे अफेक्टेड होना है या फिर कुछ इस तरह से, जो कि आपको मतलब अच्छे सेंस में यूज करता है ना इसको। यहां पर देखो, योर यूज करना सही है या गलत है, ये देखना होगा। यहां पर ये एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है? एडजेक्टिव। और योर क्या होता है? एक एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एडजेक्टिव साथ में नहीं अच्छा लगेगा, क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहां क्या लगा दिया हमने? योर्स लगा दिया। क्लियर हो गया? अच्छे से हो भी जाना चाहिए। अब हम थोड़ा सा लास्ट पॉइंट की तरफ चलें। ये तो हमें क्लियर हो गया, देयर्स, हेयर्स, योर्स, क्लियर हो गया। अब इट के बारे में थोड़ी बात कर लें। इट के बारे में बात नहीं हुई। इट किसके लिए यूज होता है? नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है या फिर एनिमल्स के लिए यूज होता है? किसी और के लिए यूज होते हुए देखा है? जैसे बच्चे के लिए यूज होता है, दिस इज अ चाइल्ड, दिस इज अ चाइल्ड, इट वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। बच्चे के लिए यूज हो सकता है, क्योंकि यहां मैं चाइल्ड को एज अ कॉमन नाउन यूज करता हूं, जो कि लड़की और लड़के दोनों के लिए यूज होता है ना।
तो उसके लिए मैं यहाँ पर इट यूज कर सकता हूँ। इट वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। तो क्या ये नोट करने वाली बात थी? नहीं, ये नोट करने वाली बात नहीं थी। नोट करने वाली बात थी दिस। देखो स्टार्टिंग में जब भी हम इट वाले वर्ड्स का यूज करते हैं, इट प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो इंट्रोड्यूस करते समय किसी भी चीज को दिस यूज करते हैं। दिस इज माई चेयर, उसके बाद फिर इट इज गुड, इट इज हैविंग दिस क्वालिटी। दिस इज माई कार, इट इज वेरी गुड, इट इज हैविंग अ गुड, क्या बोलते हैं उसको, इट इज हैविंग अ गुड माइलेज। जो भी है, कार के बारे में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। तो स्टार्टिंग में हम जब भी किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो दिस से यूज करते हैं। दिस इज माई चॉक, इट इज वेरी गुड वर्किंग। तो स्टार्टिंग में दिस, फिर इट। और यहां पर बस यही एक केस था जहां पर इट यूज हुआ है, और भी बहुत केसेस होते हैं। तो बात यह है कि अगर हमने कॉमन नाउन लिया है जहां पे लड़का लड़की दोनों के लिए यूज हो सकता है वो नाउन, तो वहां पे इट यूज हो सकता है। अगर मेरी कंपनी की बात कर रहा हूं, दिस इज माई कंपनी, इट इज ग्रोइंग फास्टली, है ना, ये मेरी कंपनी है, तो वहां पे दिस से इंट्रोड्यूस किया। किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करते समय दिस से लगाते हैं, फिर वो ग्रोइंग कर रही है फास्टली। तो नोट करने वाली बात, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं तो दिस से करते हैं, या किसी भी ऐसी चीज को जो कि कॉमनली यूज की जाती है दोनों लिंग्स के लिए, है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो वहां पर भी क्या यूज किया जाता है, दिस के बाद फिर यहां पर इट यूज किया जाता है। बस ये नोट करने वाली बात थी। तो आज हमने क्या खत्म करा है, आज हमने पर्सनल प्रोनाउन खत्म कर दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए अगली क्लास में। आज हमने सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर दी हैं, ठीक है। आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सारे डाउट्स क्लियर कर रहे होंगे। और अगर आप लोग शेयर नहीं कर रहे होंगे ना, तो देख लेना भाई, गलत है, क्योंकि शेयर तो आपको करना है, क्योंकि किसी ना किसी ऐसे इंसान तक तो पहुंचाना होगा ना जिसको सच में जरूरत है। तो पहुंचाओ यार, आप लोग पहुंचा नहीं रहे हो, काम करो, ठीक है, शेयर करो, दोस्तों तक पहुंचाओ, सब्सक्राइब भले ही ना करें, पढ़ लें, इससे कम से कम फायदा तो हो। हम मेहनत कर रहे हैं और फायदा ना हो किसी का तो कोई फायदा ही नहीं है ना। तो हेल्प देम एंड हेल्प मी ऑल्सो। चलो बाय।